ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। आज हम आने वाली प्रबोधिनी एकादशी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी बहुत पवित्र व्रत है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है ये प्रबोधिनी एकादशी। इसको और भी नामों जानते हैं, हरिबोधिनी और प्रबोधिनी, देव उठायनी और उत्थान एकादशी। इस प्रकार से 4 प्रकार से इसको जानते हैं। ये उत्थान एकादशी है या देव उठानी एकादशी है या हरिबोधिनी या प्रबोधिनी एकादशी है। ये बहुत ही पवित्र है और समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। तो इस एकादशी के विषय में जानने के लिए युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं। कहते हैं, केशव, ये जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इसका क्या महात्म्य है और क्या किस प्रकार से इसका व्रत किया जाता है, मैं ये जानने का इच्छुक हूँ। तब फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि ये जो प्रबोधिनी एकादशी है, ये बहुत ही पवित्र एकादशी है और इस एकादशी के दिन जो कोई अगर व्यक्ति तपस्या करता है, व्रत करता है, तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि जो प्रबोधिनी एकादशी है, इसका उपवास करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो आने वाली एकादशी है, उत्थान एकादशी, अगर आप इसका व्रत करते हो तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देखिए कितना महान एकादशी है ये। और ऐसा कहा गया है कि जो कुछ दुर्लभ है, जो तीनों लोकों में किसी ने देखा नहीं है, वो भी फल इस प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से कहा गया। तो भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि और राज का सुख प्रदान करती है। अगर कोई श्रद्धा के साथ इसकी भक्ति करता है, एकादशी का व्रत करता है, तो व्यक्ति को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त होता है ना, इस प्रकार से, और संपत्ति और उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है, सुख प्रदान करती है। कहते हैं, मेरू पर्वत के समान बड़े बड़े पाप अगर किसी व्यक्ति से हुए हैं, तो उन पापों का भी नाश इस प्रबोधिनी एकादशी के द्वारा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कहा गया पिछले 1000 जन्मों में व्यक्ति ने जो पाप किए हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा अगर प्रबोधिनी एकादशी को श्रद्धा के साथ भगवान हरि का तपस्या करेगा, तो भक्ति करेगा, तो इस प्रकार से। और कहते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी को जो अगर कोई जागरण करता है, यानी कीर्तन करता है, उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया कि रात्रि में, एकादशी की रात्रि में भगवान के कीर्तन करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। फिर आगे कहते हैं, तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो तीर्थ का फल। और कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत करता है, स्नान, दान, तप, जप, होम करता है, वो सब अक्षय होता है, उसका क्षय नहीं होता। कभी वो तपस्या या फल, वो पुण्य नष्ट नहीं होते। इस प्रकार से कहा गया। कहते हैं, जो इस एकादशी की तिथि को भगवान माधव की जो पूजा करता है, ऐसा व्यक्ति अपने 100 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर आगे कहा गया है, जो व्यक्ति प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन व्यस्त रहते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, जो कार्तिक मास आती है ना, जो व्यक्ति शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करता है, यानी जिसको रुचि है शास्त्रों में चर्चा करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, शास्त्रों की चर्चा करने में, ऐसा व्यक्ति कार्तिक मास में जो व्यतीत करता है, वो संपूर्ण पापों को जला डालता है, उसके कोई पाप बाकी नहीं रह जाते, और 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कहते हैं, कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा कहने
और सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष प्राप्त होता है ऐसा उनको यज्ञ से भी प्राप्त नहीं होता। एक तरफ कोई भगवान का यज्ञ करे और एक तरफ भगवान की कथा कहे या भगवान की कथा का श्रवण करे, तो भगवान उससे जल्दी प्रसन्न होंगे जो भगवान की कथा सुन रहा है या भगवान की कथा कह रहा है। यज्ञ से भी ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करने वाली है भगवान की कथा। और आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में आधा श्लोक भी पढ़ता है तो वो 100 गौदान करने के फल के समान माना जाता है। अगर आपने भगवान की भगवद गीता का आधा श्लोक भी पढ़ा है तो समझिए आपने 100 गाय दान कर दिया। कार्तिक में भगवद गीता के अध्ययन का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि कथा का प्रबंध करता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा करने का प्रबंध करता है, जो अपने घर पर दीपदान कराते हैं या कोई कथा का व्यवस्था करते हैं कथा करने के लिए, उसके लिए बताया गया कि वो व्यक्ति अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अगर किसी ने भगवान की कथा अपने घर पे कराई और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया तो समझिए उसने अपने पूर्वजों की 100 पीढ़ियों को उद्धार कर दिया, ऐसा कहा गया। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु कथा सुनता है उससे सहस्त्र गौदान करने का फल प्राप्त होता है भगवान की कथा सुनने मात्र से। और आगे कहते हैं अगर कोई भगवान की कथा का श्रवण करता है तो ऐसा व्यक्ति 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने के फल को प्राप्त करता है। यानी अगर कोई पृथ्वी के 7 द्वीपों का दान करे वो जो फल प्राप्त होगा वो भगवान की कथा सुनने मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। आगे कहते हैं कि जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, ये भी बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति कथा कर रहा है तो भगवान की कथा उससे सुनने के बाद उसकी पूजा करनी चाहिए, कथावाचक की। अगर कोई ऐसा करता है, कथा करने वाले की पूजा करता है, तो वो अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे लोक को ज़्यादा जैसे ध्रुव लोक है, वो कभी क्षय नहीं होता, ऐसे लोक को प्राप्त करता है व्यक्ति, ऊंचे ऊपर के लोक में जाता है। और कहा गया है कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं देखी जाती। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में भगवान के गीतों को गाता है, अष्टकम को गाता है या भगवान के सामने वाद्य यंत्र बजाता है, नृत्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति दोबारा भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, ये बताया गया है। कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्घज, कुमकुम के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। और उस दिन रात दान आदि करके असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को जागरण करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे करना है, तो शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। शंख में जल और द्रव्य लेकर भगवान को अर्घ अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना फल को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, हे देव ऋषि, अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। और मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे 1000 अक्षर पर एक अक्षर पर 1 कपिला दान का फल मिलता है। अगर कोई भागवत की कथा पढ़ रहा है, 1 अक्षर पढ़ता है, समझो 1 कपिला दान, गाय दान कर दी उसने, इतना महत्व है इस प्रकार से। और आगे कहते हैं कि जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन तथा प्रणाम के द्वारा तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वो कोटि सहस्त्र युगों के पुण्य को विस्तार करते हैं। कार्तिक में तुलसी को जल देना, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी को स्पर्श करना, तुलसी को सिंचन करना, तुलसी के दर्शन करना, ये सभी बहुत ही कल्याणकारी है व्यक्ति के लिए। इसलिए तुलसी का पूजन कार्तिक में बहुत विशेष तौर से करना चाहिए।
और कहा गया है कि कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद श्री भगवान को सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को अनेक फूल फल पुष्प चढ़ाने के बजाय अगर कोई तुलसी का एक पत्ता भी कार्तिक मास में भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे कहा गया है 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक में तुलसी दल के मात्र केशव की पूजा करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्रबोधिनी एकादशी का कार्तिक में पड़ती है, शुक्ल पक्ष में, बहुत विशेष महत्व है। और ऐसे भी कार्तिक में भगवान श्री हरि श्री दामोदर को दीप अर्पित करना चाहिए, तुलसी महारानी को जल से सींचना चाहिए, तुलसी महारानी को दीप अर्पित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, हरिदर्शनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी की एक कथा है जो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कह रहे हैं, जिसको युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि एकादशी को बहुत तपस्या करना चाहिए, बड़ी गंभीरता से। अगर निर्जला कर सकते तो बहुत ही अच्छा है, या तो फलाहार लेकर कुछ करना चाहिए और उस दिन दान पुण्य करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान के समक्ष बैठ के भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए या कथा का पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और रात्रि में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए। और ऐसा करके सुबह में अगर कोई ब्राह्मण को थोड़ा दान दे के उनको भोजन करा के फिर अपने भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति समस्त प्रकार से के पापों से मुक्त हो जाता है। और वही नहीं, उसके परिवार के 100 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। तो बहुत ही पवित्र दिन आ रहा है अभी आने वाली 2 तारीख को, जो प्रबोधिनी एकादशी है। तो आप सभी से निवेदन है इस एकादशी व्रत का पालन करिए और भगवान की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।